वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संतोषम परमम सुखम। संतोष सबसे बड़ा सुख है। लेकिन क्या कारण है कि इंसान हमेशा असंतुष्ट ही रहता है? जानते हो असंतुष्ट होने का क्या कारण है? क्योंकि आदमी की चाह, इंसान की चाहतें बढ़ती ही चली जाती हैं। वह तरह तरह की चाहतें पाल लेता है और जब वे पूरी नहीं होती तो मन उदास होता है। मन में एक बेचैनी आती है। आदमी किसी के लिए थोड़ा सा कोई काम कर देता है, जानते हो, करने वाले की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। आदमी सोचता है कि यह मेरे लिए भी वैसा ही करेगा, और जब वैसा नहीं मिलता तो फिर चिंताएं बढ़ती हैं और इंसान बेबस हो जाता है। हम और आप सब गृहस्थ में रहते हैं। तरह तरह की कठिनाइयां और मुश्किलें सुबह से शाम तक देखते हैं। जरा सोचो, मंदिर हो या मस्जिद हो और या गुरुद्वारा हो, क्यों भीड़ लगी रहती है? क्यों इंसान परमात्मा को चाहता है? जानते हो क्यों चाहता है? कोई पत्नी से संतुष्ट नहीं है, कोई पति से संतुष्ट नहीं है, कोई बेटे से संतुष्ट नहीं तो कोई भाई से संतुष्ट नहीं, कोई अपने कारोबार से संतुष्ट नहीं है तो कोई नौकरी से संतुष्ट नहीं है। और जो भी इस दुनियावी कामों से असंतुष्ट होता है वह परमात्मा को चाहता है। तुम्हारे परमात्मा की चाह के पीछे, जानते हो, तुम्हारा केवल असंतोष छिपा है। जरा सोचो, जरा क्षण भर को ध्याओ। अगर कोई चाह न हो तो तुम बचोगे? सोचो, क्या बच सकोगे? एक सन्नाटा रहेगा, भीतर एक गहरा मौन हो जाएगा। कहते हैं कि जब कोई सही मौन में उतर जाता है वहां परमात्मा का पदार्पण होता है। सच तो यह है, लेकिन सच को कोई समझना नहीं चाहता। एक चाहत पूरी न हो तो इंसान अपनी चाहत बदल लेता है। निज धर्म कहता है, यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हो, अगर सच में पाना चाहते हो तो चाहो मत। लेकिन ये मन है, ये बड़ा चालाक है। यदि इसे कह दिया जाए कि चाहतों को छोड़ दे तो यह छोड़ने में लग जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि पाना है, मगर यह चाह का एक नया रूप है। यह पीछे के दरवाजे से एक नई चाहत आ गई। आपने जैसे मान लो मेहमान को दरवाजे से नमस्कार करके विदा कर दिया और मेहमान पीछे के दरवाजे से लौट आया हो। इसे समझना होगा, चाह की विकृति समझनी होगी,
ताकि वह पीछे के दरवाजे से न आ जाए। बंधुओं, जब महिला का बच्चा जन्म लेता है तो महिला पहले दिन ही उसे घोड़ी पर चढ़ा देखने लगती है, सोचती है बहू आएगी, मैं बैठूंगी और वह काम करेगी। ये चाहत मन में 20-25 साल पलती है। और जानते हो, जब बहू आती है तो बहू आराम करती है और सास को काम करना पड़ता है। और फिर 1-2 साल में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब तो शायद 2 महीने भी नहीं पड़ते। ये अलग बात है कि समझौते से जीवन चल जाता है, लेकिन जरा भीतर झांक करके देखो, कैसी कैसी विकृतियां इंसान के भीतर पलती हैं। मैं कहता हूं कि चाह की विकृति को समझना होगा, ताकि वह पीछे के दरवाजे से न आ जाए। और जानते हो, जब कोई भी चाह पीछे के रास्ते से, पीछे के गेट से आती है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब की बार वह मुखेटा ओढ़ करके आई है। सामने के दरवाजे पर तो दिखाई पड़ती थी, लेकिन पीछे के दरवाजे से वह दिखाई भी नहीं देती। मैं कहता हूं कि परिवारों में शीत युद्ध भी चलते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। यदि समझने का प्रयास ही नहीं किया तो ये बचा खुचा जीवन भी है, ये इसी झंझटों में बीत जाएगा। थोड़ा समय परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश किया करो। और जो बिना चाह के परमात्मा को याद करेगा, उसे परमात्मा मिल भी जाएगा। भूल कहां करता है इंसान? भूल ये है कि अपनी मांगों को लेकर इंसान उसके द्वार पर खड़ा होता है। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए परमात्मा के घर में कोई जगह नहीं होती, ये आपको बता देता हूं। भूमा का घर उसे मिलता है, भूमा के साथ उसका मिलन होता है जिसके जीवन में एक गहन परितोष होता है। परमात्मा ने भी मिले तो भी चलेगा, इतनी संतुष्टि होती है कि यदि परमात्मा नहीं मिला तो भी कोई अड़चन नहीं है। और याद रखना, उनको परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा का नियम ही कुछ ऐसा है, यदि आप संतुष्ट हो तो परमात्मा कहता है, भाई ले ही चल, मुझे तेरे भीतर आने दे। जो तेरा संतोष है उसमें मुझे अपना घर बनाने दे। और जब कोई संतोषी हो जाता है तो उसका शरीर जो है वह किसी मंदिर से कम नहीं होता। और आपको बता दूं, परमात्मा तत्काल आने को राजी हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमात्मा को उसके भीतर पड़ा खाली सिंहासन दिखाई पड़ता है। लेकिन ये संसार है, जरा सोचो, किसी की चुगली सुनने में इंसान को कितना मजा आता है। मैं देखता हूं, माताएं बहनें घंटों बिता देती हैं, पुरुष भी घंटों बिताते हैं। दूसरों की बातें, दूसरों की चुगलियां, ईर्ष्या, बड़ा आनंद आता है। और चटकारे ले लेकर
हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। पहले वक्त था और अब वक्त बदल गया। सारा दिन फोन कान के लगा रहता है कि उसकी बहू ऐसी है और उसका बेटा ऐसा है, फलां के साथ ये हो गया, उसकी पत्नी ने ये कर दिया। सारा दिन फोन घंटों चलता है। गौर से देख लेना और समझ लेना कि आपने अपना कीमती समय कहां कहां व्यर्थ कर दिया। अब परमात्मा के लिए समय तो बचता ही नहीं। परमात्मा आए तो कहां आए? पहली बात तो इंसान को पाने की चाह लगी रहती है, और ये चाह जो है ये जीने नहीं देती। क्यों? क्योंकि चाह हमेशा भविष्य में होती है। जो चाह का अस्तित्व है वह कल में है, और कल कभी आता नहीं है। इसीलिए इंसान की चाहतें कभी पूरी नहीं होती। तुम जो आज हो, चाह कल है, इसलिए चाह तुम्हें अपने साथ एक नहीं होने देती और आपको तोड़कर रखती है। इसी कारण मनुष्य बेचैनी में और उदासी में रहता है। बस थोड़ा सा समझना होगा, ठीक होते देर नहीं लगेगी। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसे शनैश्चरी अमावस के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर दर्पण में अपना मस्तक देखना, 5 बार लंबी श्वास लेने के बाद 25 बार ताली बजाना, 4 पौधों को जल देना, तुलसी मां और पीपल देवता के दर्शन करना, एक समय का भोजन आज दान करना, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल देकर दिन के कामों की शुरुआत करना, और शाम के समय भोलेनाथ के सम्मुख दीप जलाना। भूमा शनैः शनैः, इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 10 जुलाई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, रुके हुए किसी काम में गति आने के संकेत हैं। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है और सेहत से जुड़ी कोई चिंता आसपास बन सकती है। वृषभ, कारोबारी सितारे बेहतर हैं। यात्रा पर विचार होगा, सेहत ठीक रहेगी और आमदन भी ठीक होगी। मिथुन, आमदन का कोई नया अवसर मिल सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता बन सकती है। सेहत ठीक रहेगी और किसी नए खर्च से सामना होगा। कर्क, कार्य क्षेत्र में अचानक व्यस्तता बढ़ेगी। संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है और आज कोई नई खरीदारी भी हो सकती है। सिंह, व्यापार के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। कुछ समय संघर्ष पूर्ण भी रहेगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी और मेहमान आ सकते हैं। कन्या, मन में विचारों की उथल पुथल रहेगी। कुछ नया करने की योजना बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। तुला, आज कार्य क्षेत्र में काम का बोझ ज्यादा रह सकता है। कुछ उलझनों से छुटकारा भी मिलेगा और आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। वृश्चिक, किसी विशेष कार्य में आपका समय लगेगा। व्यापार के लिए दिन शुभ है और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, आज कोई परेशानी आपके मन को घेरेगी, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में विस्तार की कोई योजना होगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी। मकर, किसी के प्रति अचानक आपके विचार बदल सकते हैं। जमीन संबंधी कोई आज काम बन सकता है। किसी करीबी से कहा सुनी का भी योग है। कुंभ, आज कारोबार में दौड़ धूप ज्यादा रहेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। सेहत ठीक रहेगी, आमदन भी ठीक होगी। मीन, लेन देन की यदि कोई समस्या है तो उसका हल निकलेगा। व्यापार से लाभ ठीक होगा। अपनों से मिलन का योग है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।